Thank you so much, ladies and gentlemen and members of the press, for gracing this occasion. I have to say this that, like you said, कि हर एक अभिनेता अभिनेत्री के जीवन में एक ऐसा किरदार आता है जो आपके अंदर रह जाती है, you know, आपके दिल के अंदर. It's very close to your heart. But for me, if I can only speak for I, me, myself as Rukmini, I believe that Binodini is one such character which has taken a part of my soul along with her. It's taken a part of me away, which will never be mine anymore. वो मुझे वापस कभी नहीं मिलेगी, ये उनके पास है. And I think ये एक ऐसा किरदार है, इसका जो इनकी जो लड़ाई है, द फाइट, हम लोग को लगता है कि हम लोग जब फ्रॉम द पॉइंट हम लोग जन्म लेते हैं टू द डे दैट वी डाई, हम लोग लड़ाई करते हैं, हम लोग स्ट्रगल कर रहे होते हैं, हम लोग अपना हक के लिए लड़ते हैं. लेकिन इनकी कहानी ऐसी है कि इट हैज़ गॉन बियॉन्ड हर टाइम. एक 141 years, almost for 141 years, Binodini has been fighting for her right, for her justice. And finally, I have to say this, मैं धन्यवाद करना I really want to thank the CM of our state, Srimati Mamata Banerjee, because उन्होंने finally, upon our request, has changed the name of Star Theatre to Binodini Theatre after 141 years. It is one of the longest delayed justices that has ever happened, but it has happened and history has been recreated. Tell us about your preparation for this character. Actually, ये किरदार करने के लिए या निभाने के लिए मेरा 5 साल का प्रिपरेशन नहीं था. 5 साल हमें इस वजह से लग गया कि सिर्फ बंगाल में नहीं, I think the entire country, all over the country, we have films, we have women centric films. लेकिन आप किसी भी मेल सुपरस्टार ले लो और एक फीमेल सुपरस्टार ले लो, उनके बजट में, हीरो के बजट में हीरोइन का फिल्म नहीं होता है, नहीं बनती है. एंड बंगाल हैज़ ऑलवेज बीन द पायनियर्स, दे हैव बीन द फ्रंट लाइनर्स आर्ट्स एंड कल्चर में. सो ये पहली बार फिर से जब हम लोग का एक ही रिक्वेस्ट था कि हमें बिनोदिनी बनाना है, लेकिन एक हीरो के बजट में एक हीरोइन का मूवी बनाना है. इसको टू सपोर्ट दैट ड्रीम, टू बैक दैट ड्रीम, हम लोग बहुत, देयर वर अ लॉट ऑफ टाइम्स वी वर बीटन डाउन and there were a lot of times a lot of producers came and held our hands. लेकिन ये सपने में विश्वास करने के लिए बहुत वक्त लग गया कि एक हीरो के बजट में एक हीरोइन का पिक्चर. इस वजह से हमें 5 साल लग गए. लेकिन फाइनली वी गॉट देव फ्रॉम देव एंटरटेनमेंट वेंचर्स एंड प्रतीक फ्रॉम प्रमोद फिल्म्स टू बैक आवर ड्रीम्स. एंड यही था. फिर सिर्फ पिक्चर बनाना नहीं, पिक्चर जब बन रही थी उसके बाद वो ऑडियंस तक पहुँचेगी कि नहीं. सो इट्स अ लॉन्ग फाइट. तो जब हम लोग ये पिक्चर भी शूट कर रहे थे, हमें हमेशा यही लगता था कि ओके, आई डोंट नो व्हाट जस्ट सो या स्विच ऑन द लाइट. ओके सो या इट्स ओके, या एनलाइटमेंट हो गया, या एग्जैक्टली. सो जब हम लोग ये पिक्चर बना भी रहे थे ना, आई स्टिल रिमेंबर सेट पे जाके मैंने राम को बोला कि पता है राम, ओनली द स्टोरी इज़ फ्रॉम 1870 1880, बिकॉज ये 19th सेंचुरी बंगाल की कहानी है. एंड आई थिंक सिर्फ वो ना कैलेंडर में वो साल ही बदला है. नारी का जो स्थान है, जो जगह अभी भी है, वो बदलने में अभी भी काफ़ी वक्त लगेगा हमको. आई थिंक हम लोग वी हैव गॉट इंडिपेंडेंस, बट फॉर वुमेन टू गेट टू बी ट्रूली इंडिपेंडेंट, देयर स्टिल सम वे टू गो, और मे बी अ लॉन्ग वे टू गो. सो यही था. एंड अदर दैन दैट, इसी वजह से 5 साल लग गए हमें बनाने के लिए. एंड अदर दैन दैट ऑफ कोर्स मैं कभी भी क्लासिकली ट्रेंड नहीं थी कथक में. सो उसके लिए मुझे 4 साल मैंने ट्रेन किया. वो 5 साल में जब भी मुझे वक्त लगा, जब भी एक प्रोड्यूसर आया बोला कि ये पिक्चर करेंगे, तो मैंने भी डांस करना स्टार्ट कर दिया, शायद खुशी के मारे. फिर प्रोड्यूसर भाग जाता था, फिर मैं बैठ जाती थी, फिर प्रोड्यूसर आता, फिर मैं नाचने लगती थी. तो यही चलता था मेरा. फिर मुझे मेरी टीचर ने बताया कि पता है, सीख के रखो, बिकॉज कोई भी सीखी हुई चीज़ ना कभी आई थिंक वेस्ट नहीं होता है. एग्जैक्टली, ज़ाया नहीं होता है. सो यही हुआ. एंड देन ऑफ कोर्स वी डिड एक्सटेंसिव वर्कशॉप्स, बिकॉज बिनोदिनी की लाइफ दिखाने के लिए, दर्शाने के लिए, किसी भी अभिनेत्री की, सिर्फ उनकी नहीं, उन्होंने जो किरदार निभाया है पर्दे पे, अभी तो ये इन्होंने मंच पे, थिएटर में, उन सब का प्रिपरेशन. सो इट वॉज अ लॉन्ग प्रोसेस, बट आई थिंक फाइनली ऑडियंस रिएक्शन देख के इट्स वर्थ इट. राम सर, आपसे जानना चाहूँगा, आप एक हिंदी फिल्म मेकर है, आपने बंगाली फिल्म बनाने का क्यों सोचा? और दूसरा सवाल ये है कि जब बंगाली फिल्म बन गई है तो पैन इंडिया आप लेके जा रहे हो फिल्म को, उसके पीछे का क्या थॉट? प्योर बंगाली है बननी चाहिए. जी, क्योंकि देखिए, मैंने वही कहा कि हिंदी फिल्म तो मैं बना ही रहा हूँ 2018 से, केक वॉक से लेके एक दुआ तक.
आइंदा भी भविष्य में भी बनाऊंगा और कुछ है प्लान्स जो हिंदी फिल्म्स के लिए है। लेकिन ये इसका जो सब्जेक्ट है ना, ये ऐसा सब्जेक्ट था कि इसको मैं अगर बांग्ला में नहीं बनाता तो मैं इसके साथ जस्टिस नहीं कर पाता। कुछ चीज़ें होती हैं जो भाषा के ऊपर निर्धारित होती है और भाषा के ऊपर निर्भर होती है। जैसे कि कुछ मराठी फिल्में हैं जिसको बाद में उसको हिंदी में ट्रांसलेट किया गया है या रीमेक्स किया गया है, लेकिन ओरिजिनल जो होता है, जो मराठी फिल्म का जो फ्लेवर है, वो मराठी में ही आएगा। वो आप हिंदी में कितना भी कोशिश कर लो, वो आप हासिल नहीं कर पाओगे। काक स्पर्श ले लीजिए या पिंजरा ले लीजिए, जो भी श्री राम लागू जी की फिल्म है या नाना पाटेकर की जो फिल्म है या महेश मंजरेकर की जो फिल्में हैं, ये सारे हम इसीलिए देखते हैं क्योंकि वो ओरिजिनल लैंग्वेज में बना है। हालांकि लैंग्वेज हम चूज़ नहीं करते, हम जब सब्जेक्ट चूज़ करते हैं तब लैंग्वेज अपने आप तय हो जाता है कि इसी लैंग्वेज में हमें बनाने से ये फिल्म को हम जस्टिस कर सकते हैं। विनोदिनी दासी क्योंकि वो एक बंगाल की थिएटर एक्ट्रेस हैं और उन्होंने इतना सारा काम जो बंगाल में किया है और जो आपने ट्रेलर टीजर में भी देखा है कि उनका जो परफॉर्मेंस स्टेज में है, वो सारी चीज़ अगर हम उस लैंग्वेज को नहीं यूज़ करते तो हम शायद इसका जो फुल फ्लेवर है वो नहीं ला पाते। तो ये एक मेन इशू था इसको बांग्ला में बनाने के लिए। और हाँ, क्योंकि मैं बंगाली हूँ तो मैंने अपने जो स्टेट है उसके लिए मैंने ये ट्रिब्यूट दिया है। आई एम बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन कैलकाटा। हालांकि 30 साल मैं मुंबई में ही हूँ, मैं ज़्यादा भी मुंबई कर हो गया हूँ, लेकिन कहीं दिल पे तो एक बंगाली आत्मा है जिसके लिए मैंने इसको ट्रिब्यूट दिया है, मैंने अपने जन्मभूमि को। सर, पैन इंडिया लेके जाने का कैसे सोचा, उसके बारे में? वही मैंने कहा कि देखिए, हम सारे भाषाओं में फिल्म देखते हैं, तो कहीं जाके मुझे और रुक्मिणी को भी लगा कि जब हम लोग फ़ोन पे बात करते थे या फिल्म बनाने की हम लोग जब प्लानिंग कर रहे थे, तब हमने सोचा था कि इसको बनाएंगे, मन में ऐसा सोच लेके बनाएंगे कि ताकि ये बंगाल के बाहर भी जा सके और जो नेशनल ऑडियंस है उनको भी पसंद आए। इसीलिए वो बजट, इसीलिए वो ग्रैंडर आप जो देख रहे हो या जो डांस आपने देखा या जो ट्रेलर देखा, वो आप देखोगे कि इट इज़ एज इक्वल टू एनी हिंदी सिनेमा और एनी ऑफ दीज पीरियड ड्रामा जो हम देखते हैं पर्दों पे। रीजनल सिनेमा का बहुत सारी कठिनाई हैं, उनका रिकवरी क्या होगा, क्यों इतना इन्वेस्ट करना है, कितने हॉल्स में रिलीज होंगे, एक मैथमेटिक्स, एक गणित चलता है, उस गणित को तोड़ना वो बहुत इम्पॉर्टेंट था इस फिल्म के लिए। वो गणित को तोड़ के आज हम जो इस प्लेटफॉर्म में आए हैं या बॉम्बे में आए हैं या हम दिल्ली में नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में गए हैं या हम और बाकी शहरों में भी जाने की जो प्लानिंग हमने रखा है, वो इसीलिए है कि बंगाल से भी बहुत सारी फिल्में बनती हैं जो आप लोग तक पहुंचती नहीं है। एक कोशिश है कि हम बंगाल की फिल्म भी आप लोग तक पहुंचाएं, और बाकी तो आप लोग दर्शक हैं, आप लोग मीडिया हैं, आप लोग को पसंद आए तो आप आगे उसको बोलेंगे तो हम और बना सकेंगे, उसको और आगे ला सकेंगे कि भारतवर्ष में सिर्फ पुष्पा और बाहुबली नहीं, कहीं जाके एक विनोदिनी दासी भी बन रही है। जैसा आपने ग्रैंडर की बात की है, you could really see. Yeah, thank you. Inspired with, I can, with an appreciation I can say, लेकिन वो संजय लीला बंसाली को हमें एक feel आ रहा था। कितने आप inspired भी थे, and like you wanted to give that grandness, but wanted to be Ram yourself. थैंक यू सो मच। हाँ, जैसे रुक्मिणी कहती है कि ये संजय लीला बंसाली नहीं, क्या कहते हो आप? ऐसे मैं बोलती हूँ कि दिस इज नॉट बांग्लार बंसाली, दिस इज बांग्लार विनोदिनी बाय राम कमल मुखर्जी। सो क्या है कि विद ड्यू रिस्पेक्ट टू संजय सर, वो मुझे जानते भी हैं और मुझे बहुत प्यार भी करते हैं, और ये तो बहुत बड़ी कॉम्प्लीमेंट है कि अगर आपने कहा कि संजय लीला बंसाली की जैसा दिखता भी है, तो ये इटसेल्फ इज अ ह्यूज कॉम्प्लीमेंट फॉर ऑल ऑफ अस। बट डेफिनेटली देखिए, उन्होंने ही हमें ये संजय लीला बंसाली, आशुतोष ग्वारेकर कह लीजिए या मणि रत्नम सर कह लीजिए, ये हमारे 3 मार्गदर्शक हैं इस तरीके की फिल्म भारतवर्ष में दिखाने के लिए कि आप कैसे पीरियड ड्रामा को इतना खूबसूरती से दिखा सकते हैं। ये तीनों ने ही हमें लगान से लेके अभी तक जो पौने सिल्वन 2, आई एम सेइंग फ्रॉम ऑफ कोर्स संजय सर के देवदास से लेके हीरा मंडी तक, खामोशी से लेके हीरा मंडी तक, सॉरी, तो मेरे लिए बहुत बड़ी कॉम्प्लीमेंट है। बट हाँ, हमारा जो बजट है वो शायद हमारी जो ऐश्वर्या राय जो जोधा अकबर में है या दीपिका पादुकोण पद्मावत में है, उनके जो लहंगा का बजट है उतने बजट में हमने ये फिल्म बनाया है।
या बिकॉज यू कांट अफोर्ड टू, बिकॉज आपने जो गाना देखा, इनका परफॉर्मेंस देखा, ये 1 टेक में था विथ 4 कैमराज। इसके लिए इनको 4 साल रियाज करना पड़ा और रिहर्सल करके पूरा कोरियोग्राफ करके हमने किया था ताकि हम 1 टेक में कर सके। गाना 4 साल से नहीं किया मैंने, गाना जस्ट नहीं, लेकिन उसमें जब और बहुत अच्छी चीज था ये, जब आशुतोष सर ने ये फिल्म देखा, आशुतोष गोरकर सर ने, और इन्होंने हमें और इनको अपना ऑफिस में बुलाया, क्योंकि उनको विश्वास ही नहीं हो रहा था कि कैसे कर आपने किया। उन्होंने हमें पूछा कि कितना दिन में शूटिंग किया, हाउ मेनी डेज यू टुक टू हम लोगों ने शूट द फिल्म। 3 घंटे में कान्हा शूट किया है। एंड आप लोगों ने रियलाइज़ किया कि नहीं मुझे पता नहीं, इट्स अ 6 मिनट लॉन्ग सॉन्ग जो अभी होता ही नहीं है। मतलब लास्ट एक्चुअली हम लोग बहुत साल पहले ऐसे लंबे गाने देखे, बंसाली सर के फिल्म या देवदास, माधुरी जी, ऑफ कोर्स माधुरी मैम, एंड वी डिड इट कंटिन्यूसली। हम लोग 1 टेक करते थे, पूरा गाना ख़त्म करते थे फिर से। सो हम लोग ने 4-5 बार किया। और अभी मैंने चंदन को भी यही बताया कि इवन होड़ी मोन मोजाए द सॉन्ग, वो भी हम लोग के 1 टेक है, बट वी हैव ओनली शॉट इट ट्वाइस। एक शॉट है विदाउट गुलाल जो हम लोगों ने किया था, बिकॉज अगर गुलाल स्टेज पे आ जाएगा, मेरे ऊपर आ जाएगा, उसको क्लीन करने में वो करने, वी विल लूज आउट ऑन टाइम, एंड टाइम इज़ मनी फॉर अस। सो ऑब्वियसली उस वजह से हम लोग ने एक शॉट किया विद गुलाल एंड एक शॉट किया विदाउट द गुलाल, एंड वी जस्ट शॉट दैट ट्वाइस एंड दैट्स इट। एंड कान्हा भी हम लोग 3 घंटे में 1 शॉट। सो बोथ द सॉन्ग्स आर 1 टेक सॉन्ग्स। तो कल जब ये फिल्म का स्क्रीनिंग हुआ, सोहिल आपने जो सवाल पूछा, तो महेश भट्ट साहब आए थे और सुजीत सरकार से आए थे और मधुर भंडारकर जी भी आए थे। उनका सबका यही सवाल था, मधुर भंडारकर जी तो खड़े होकर क्लैप भी कर रहे थे, और सुजीत सरकार जी और दे वर ऑल लाइक, ये हाउ डिड यू डू दिस। सो यही है कि बंगाल में हम कोशिश कर रहे हैं, और वो प्रयत्न जो है, जो कोशिश है, वो हम राष्ट्रीय स्तर पे लाना चाहते हैं। आपने जो बंगाली जो स्टोरी है वो बंगाली में की है, उसके भी क्या कैनवास भी बहुत अलग कैनवास था, इट वाज अ पीरियोडिक कैनवास, तो उसको कैसे ध्यान में नजर रख के आपने वो किया है जो गोज विद वेल विद योर मूवी। देखिए, बंगाल का जो भाषा है, आप जो भाषा के ऊपर जो कह रहे हो, हिंदी में भी हम जब हिंदी बोलते हैं ना, तो हिंदी में बहुत तरीके की हिंदी है। हिंदी इज़ नॉट जस्ट हिंदी, भोजपुरी हिंदी, मुंबईया हिंदी, महाराष्ट्र मिक्स हिंदी, साउथ इंडियन मिक्स हिंदी, पंजाबी मिक्स्ड हिंदी, बंगालियों का सबसे खराब हिंदी। तो एक्सक्यूज मी, तो वो सब हिंदी मिला के हिंदी है जो हम बहुत स्टीरियोटिपिकल हिंदी फिल्मों में देखते हैं। बंगालियों का सबसे मीठा हिंदी, हाँ, रसगुल्ला मीठी, रसगुल्ला में हिंदी। तो वो सारी हिंदी जो है वो हिंदी नहीं है। वैसे ही बांग्ला में भी बहुत सारे बंगाली डायलेक्ट्स हैं, जो इस फिल्म में आप देखोगे कि विनोदिनी दासी ने जो जैसे थिएटर्स किए हैं उन्होंने, तो बंगाल का एक बहुत बड़ा राज्य था तब। 1862 की कहानी है, 1862 से लेकर 1941, तो स्वतंत्रता के पहले की कहानी है। तो बंगाल तब ग्रेट बंगाल था, उसको ग्रेट बंगाल बोला जाता है। आप मैप में भी देखोगे तो दिखाई देगा, उसमें ओडिशा, बिहार एंड एंटायर बंगाल विच इंक्लूड्स बांग्लादेश। सो द होल टोपोग्राफी हैड ऑल लैंग्वेजेस। आप लोग को शायद ये भी नहीं पता होगा कि रविंद्रनाथ टैगोर, जिसको हम लोग नेशनल पोएट के नाम से जानते हैं, उन्होंने अपना जो जर्नी है वो हिंदी कविताओं से शुरू किया था। उन्होंने वो मैथिली लैंग्वेज में है, मैथिली इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ हिंदी, और फिल्म में इनका जिक्र भी है इसीलिए कि बंगाल से ही रविंद्रनाथ टैगोर का जो जर्नी है वो हिंदी से शुरू हुआ था। भानु सिंह नाम से उन्होंने लिखा था, रविंद्रनाथ टैगोर के नाम से उन्होंने नहीं लिखा था। और तो इस तरीके से हम बंगाल में भी बहुत सारे लैंग्वेजेस देखते हैं, यहाँ तक कि राजस्थान से बहुत सारे लोग आके बंगाल में सेटल किए थे। तो इसलिए द हल मारवाड़ी, the huge Marwari community that we find in Bengal is also because from Jaipur. So वहाँ से जयपुर का जो लिहाजा है वो आया हुआ है। तो ये सारी जो जयपुर है या बांग्लादेश का लैंग्वेज है या मैथिली लैंग्वेज है जो हमारा बिहार से आया हुआ है, तो ये सारे मिला के लैंग्वेजेस हैं। तो इसीलिए ये लैंग्वेज के ऊपर इतना लैंग्वेज हैवी और लैंग्वेज डिपेंडेंट कहानी है ये, और इसीलिए मैं और कोई लैंग्वेज नहीं, बल्कि और मैंने सारे लैंग्वेजेस को एग्जैक्ट रखने की कोशिश किया है। इसीलिए बंगाली फिल्म में आपने देखा है हिंदुस्तानी गाना जो है कान्हा है, वो हिंदुस्तानी गाना इसीलिए है कि विनोदिनी इज परफॉर्मिंग इन फ्रंट ऑफ अ मारवाड़ी साहब, तो वो बांग्ला में गाएंगे तो कोई मतलब ही नहीं है। तो वो जितना ओरिजिनल, जितना
ट्रू टू द स्टोरी हम हो सकते हैं, ऑथेंटिसिटी वो हमने रखने की कोशिश की है। एक्टर की जर्नी बहुत इंटरेस्टिंग होती है ना, मतलब सबसे ज़्यादा आपको सरेंडर करना पड़ता है कि आपको ओपन रहना पड़ेगा किस तरह का रोल आता है। और जनरली ऐसा होता है कि क्योंकि आप एक ढर्रे के काम करते हैं और एक ढर्रे का रोल करते हैं तो लोग आपको उसी हिसाब से जानते हैं। जनरली मेरे जो किरदार बहुत मशहूर हुए हैं, लोकप्रिय हुए हैं, वो नेगेटिव रहे हैं या तो ये एक निर्देशक का बड़प्पन है उनका कि उन्होंने मुझे इस किरदार में सोचा। मतलब एक अलग तो क्या बोलूँगा, मतलब ये ऐसे किरदार तो आपकी ज़िंदगी में अभिनय जैसे इन्होंने विनोदिनी का रोल किया है, ऐसे रोल ज़िंदगी में कुछ ही होते हैं जो आपको एक्टर जिसके लिए वेट करता है, छूना जाता है आपको, आप उसके लिए जैसे उन्होंने कहा 4 साल रुकना, शुरू करना, बैठना, उठना, उसी को ध्यान में रखते हुए। तो मेरे भी चुनने का वही सबसे बड़ा निर्देशक ही रहता है कि निर्देशक अगर मेरे पास अपनी कहानी लेके आया है, उसमें वो मुझे एक चरित्र देता है और मैं ये देखता हूँ कि वो निर्देशक कितना जुझारू है, कितना सोचता है इस किरदार को लोग कितना किस तरह से वो मेरे लिए स्पेशल बना सके। तो जब रामदा भी आए तो जब उन्होंने मुझे कहानी सुनाई, कहानी तो क्या मतलब उन्होंने बोला ये रोल करना है, तो मैंने बोला ठीक है भाई, ये तो कैसे ही हो रहा समझ में नहीं आ रहा मेरे को, बट ठीक है अगर आपको लगता है तो मैं कोशिश कर सकता हूँ। लेकिन उसके बाद चुनने के बाद भी हर चीज़ का अपना एक वक्त होता है, वो अपने दुनिया अपने हिसाब से ही चलती है, आप उसमें कुछ भी नहीं कर सकते, है ना। तो जब ये फिल्म को जब बनना था तभी बनना था, तो 5 हो, 4 हो, 3 हो, 2 हो, आज यहाँ बैठे ये सब तय है कि ये फिल्म 5 साल में ही बनना था, आज यहाँ बैठना था, आपसे रूबरू होना था। तो जब ये रोल मुझे मिला तो मुझे भी उतना वक्त लगा उसको तैयार करने में। जब मुझे मेरा वक्त, जब मेरा टाइम आया करने का, मतलब इनका शूट में जब मेरा हिस्सा आया करने का, उससे पहले मेरा 2-3 महीने मेरे को भी कुछ तैयारी वगैरह करनी पड़ी, वो सब किया मैंने। मैं खूब कर रहा हूँ क्योंकि आई थिंक मज़े हैं और वो भी हो जाता है कि मतलब कई बार ऐसा होता है कि बहुत आसान होता है एक अभिनेता के लिए कि एक तरीके का रोल करके आप मशहूर बने रहें और आप एक जैसा करते रहें, क्योंकि आप प्रोडक्ट बन गए हैं, ब्रांड बन गए हैं और आप उसी को करते जाते हैं और आपको लगता है आप खुश हैं। लेकिन एक रियल आर्टिस्ट, जब मुझे लगता है कि जो अभिनय मेरे गुरुओं ने मुझे सौंपा है, जब पहले दिन मैं स्टेज पे उतरा था, क्योंकि इस फिल्म में, क्योंकि थिएटर के बारे में बात करें जहाँ से मैं जन्मा हूँ, जहाँ से मैं आया हूँ, तो सबसे पहला दिन जब आप नाटक करते हैं या आप जब अभिनय करते हैं तो आपको बस वो याद रखना था कि आपको किस बात की खुशी मिली आपको जब आप पहली बार, जॉय ऑफ एक्टिंग इज़ व्हाट मेक्स अ रियल आर्टिस्ट और अ रियल एक्टर। तो जब ये जो समय अब मेरे पास आया है कि जब मैं OTT भी कर रहा हूँ या वेब शोज़ या सिनेमा, अभी मैंने कुछ बाहर की फिल्में भी की हैं जो अभी पता चलेगा आपको कुछ दिनों में, और अभी ये बांग्ला फिल्म है, तो ये आई थिंक ऊपर वाले का आशीर्वाद है। और क्योंकि आपको तैयारी करते रहनी चाहिए, जैसे इनके गुरु ने बताया ना कि आप डांस करना मत छोड़ो, कब किस चीज़ की कब ज़रूरत पड़ेगी आपको नहीं पता, ये ऊपर वाला डिसाइड करेगा। तो मैं अपना अभिनय सीखता गया और आज जाके वो दौर आया है जब लोग मुझे बुला रहे हैं, मुझे काम दे रहे हैं और तो ये रेंज बना पा रहा हूँ मैं, तो वो है। आई थिंक मैं फर्स्ट आपको ये है कि द फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन आई टेल यू, आई आंसर इट इन 2 पार्ट्स। वन इज 1884-1885 में बिनोदिनी was the first woman to play a man, which was श्री चैतन्य महाप्रभु, एंड शायद ऑलमोस्ट 140-150 साल बाद जाके फिर से किसी अभिनेत्री को ये मौका मिला कि शी कैन प्ले अ मैन ऑन स्क्रीन, विच इज़ ऑफ कोर्स थैंकफुली थैंक्स टू राम, thanks to Binodini, that I could play Sri Chaitanya Mahaprabhu on screen and to play God Man. That itself is a huge thing. लेकिन आपका क्वेश्चन को मैं सच कहूँ या झूठ, आप ये मुझे बताओ। शुड आई सच? बहुत आसान थी। क्यों बताओ? क्योंकि मैं जब भी कलकत्ते में मैं इंटरव्यूज़ करती हूँ, मुझे सब मुझे पूछते हैं कि आप बॉम्बे से हो, आप दिल्ली से हो? ऐसे नहीं, मैं कलकत्ते से ही हूँ। सो कलकत्ते में माई फैमिली, दे आर ह्यूज डिवोटीज़ ऑफ राधा कृष्ण। मेरा नाम रुक्मिणी इस वजह से ही पड़ा है कि कृष्ण की वाइफ को ध्यान रखते हुए मेरा नाम रुक्मिणी है। एंड मेरा बचपन एक्चुअली गुजरा है मायापुर में, इस्कॉन में।
तो हम लोग सब वहाँ पे, जब मैं 4 साल की बच्ची थी तब से मैं मायापुर में जाती हूँ, वहाँ पे राधा कृष्ण के मंदिर में जाती हूँ। इवनिंग का जो आरती होता है, जो सुबह अर्ली मॉर्निंग जो होता है वहाँ पे, एंड वहाँ पे एक बहुत मज़ेदार बात थी कि बाकी सब लड़कियाँ जो मेरे उम्र की थी, वहाँ पे गोपी ड्रेस मिलता था खरीदने में, एक छोटे से दुकान से सब लोग खरीद के वो पहन के राधा सजती थी। मैं वहाँ पे जाके मैं श्री चैतन्य महाप्रभु का जो होता है ना दैट ऑरेंज आउटफिट, बाकी साधु के जैसे मैं वो पहनती थी एक टी शर्ट के ऊपर, वो पहन के मैं जब सब लड़कियां राधा बन के डांस करती थी वो आरती में, दे यूज्ड टू सेलिब्रेट बिकॉज आई ऑलवेज फील दैट गॉड इज़ नॉट वर्शिप्ड, गॉड इज़ सेलिब्रेटेड। एंड वो जब करते थे तब मैं वहाँ पे एक अकेली लड़की थी जो सब साधुओं के बीच में घुस जाके श्री चैतन्य महाप्रभु के जैसे हाथ उठा के मैं हरे कृष्णा हरे रामा करती थी। एंड हाउ लाइफ कम्स अ फुल सर्कल, तो मुझे ना बहुत टेंशन था कि ये कैसे करूँगी। प्लेइंग चैतन्य महाप्रभु इज़ अ ह्यूज थिंग, अगेन वन मोर बिग मोमेंट। एंड जब मैंने उस दिन मैं तैयार हुई एंड मैं ना अपने आईने के सामने मेरे वैनिटी वैन में मैं खड़ी हुई थी, मैंने टीम को बोला कि आप लोग थोड़ा बाहर जाओ। यूजुअली मैं उनको बाहर नहीं भेजती हूँ किसी सीन के पहले, बट मैंने बोला आप लोग थोड़े देर के लिए बाहर जाओ, आई डोंट वांट टू मीट एनीवन। एंड आई स्टूड देयर इन फ्रंट ऑफ द मिरर टेलिंग माई सेल्फ हाउ एम आई गोइंग टू डू दिस। सब कर लिया, कैरेक्टर्स कर लिए थिएटर के, विनोदिनी बन चुकी हूँ, द्रौपदी कर लिया मैंने इसमें, all Kapalkonda, Sita, Neel, everything. But how am I going to achieve being a man, and that too Sri Chaitanya Mahaprabhu? And you won't believe it, it was a moment. मैं आईने में ना, मैं खुद को नहीं, मैं वो 4 साल की रुक्मिणी को मैं देख रही थी ऐसे हाथ उठा के, एंड शी टोल्ड मी क्या बचपन में जब डर नहीं था अब किसका डर। वी आर अ लॉट लेस फियरलेस व्हेन वी आर चिल्ड्रन। हम लोग बड़े होते होते ना हमें वो डर बैठ जाती है कि नहीं पहले ना बचपन में यहाँ से कूदने में ना 1 सेकंड के लिए मैं नहीं सोचूंगी। आज आप में से कोई, मैं किसी को भी बोलूँगी ना आप लोग आओ कूदो, सब बोलेगा अरे कैसे, आएंगे ही नहीं पहले। लेकिन किसी बच्चे को बोलो अभी आ जाएंगे, रियान को बोलूँगी अभी आ जाएगा। सो दैट्स द ब्यूटी ऑफ चाइल्डहुड। सो वो बच्चे को वापस मिला मुझे, आई मेट माई सेल्फ, द चाइल्ड इन मी, एंड आई वॉज चैतन्य दैट डे। एंड उन्होंने मुझे बताया कि वो कल आने वाले थे प्रीमियर के लिए, लेकिन उन्हें कहीं जाना पड़ा कि सर मुझे और भी ज़्यादा देखना था क्योंकि विनोदिनी मेरे पास भी आया है बनाने के लिए। सो ही वॉज टेलिंग मी दिस, एंड आई थिंक दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ विनोदिनी। आई रिमेंबर, पता है मैं जो कह रही थी ना, ये जो आप लोग जब पिक्चर देखेंगे, जिन्होंने अभी तक देख लिया उन्हें पता ही है, ये थिएटर उनका था, और तब के ज़माने के जो वो थिएटर के बाकी सब मर्द थे, उन्होंने वो थिएटर उनसे छीन के वो उनके नाम पे बनना था। इमेजिन इन 1880s, 1883, 1884 उनके नाम पे ये थिएटर बनना था, जो अभी भी किसी अभिनेत्री के नाम से नहीं है। आई कैन नॉट इमेजिन एन आइनॉक्स एंड PVR इन माई नेम, है भी नहीं किसी के नाम से। लेकिन उनसे वो ले लिया गया और उनको दिया नहीं उनका नाम से। 141, चलो आई डोंट नो द हिंदी फॉर 41, सो 141, 141 साल बाद वो विनोदिनी थिएटर बन गया। जिस दिन वो बना, आई रिमेंबर अ 94-year-old मैन कॉल्ड मी, ही इज़ वेरी क्लोजली एसोसिएटेड टू दिस फिल्म, एंड ही सेड दैट बहुत आशीर्वाद, ही वाज क्राइंग, एंड ही टोल्ड मी दैट तुझे पता है ये ना तुम लोगों से ही बनना था, और ये थिएटर का नाम तुम लोगों के वजह से ही ये चेंज होना था, इसी वक्त पे होना था। बिकॉज हम लोगों ने आई थिंक प्रमोशन स्टार्ट किए 1 जनवरी, एंड ऑन 30 दिसंबर इनका पोस्टर लॉन्च, हाँ 1 जनवरी में इनका पोस्टर लॉन्च था, श्री रामकृष्ण परमहंस, एंड 28 दिसंबर आई हैड टोल्ड दीदी दैट अगर ये हो सकता है, एंड इन 2 days शी चेंज्ड इट, एंड दिस हैपेंड ऑन 30th। एंड ऑल्सो देन माई DOP कॉल मी, शौमिक हालदार, जिन्होंने ये बजट में he's made this, he's a master, he's a magician, we all call Shomik the magician in Bengal, and उन्होंने मुझे बताया कि एग्जैक्टली जहाँ पे, जिस चेयर पे उसके घर पे राम ने जाके उन्हें विनोदिनी का स्क्रिप्ट सुनाया था, वहाँ पे बैठ के आज से 15-20 साल पहले, ऑलमोस्ट 15-20 years ago, ऋतुपर्णा घोष, वन ऑफ द मोस्ट सेलिब्रेटेड डायरेक्टर्स ऑफ बंगाल, उन्होंने उसी चेयर पे बैठ के उन्होंने उन्हें एक स्क्रिप्ट सुनाई थी, वो स्क्रिप्ट थी विनोदिनी। तो ये सिर्फ राम या रुक्मिणी का सपना नहीं है, ये प्रदीप दा का भी सपना था, ऋतु दा का भी सपना था, आज शायद अनुराग बासु सर का भी सपना है, ये सच में सपना है। यही बात है कि हमारा ये सच हो गया, काश बाकियों का भी सच हो। एंड वी ऑलवेज से दिस दैट विनोदिनी सिर्फ विनोदिनी के लिए ट्रिब्यूट नहीं, इट्स अ ट्रिब्यूट टू बोथ ऋतुपर्णा घोष एज वेल एज प्रदीप सरकार फ्रॉम टीम विनोदिनी। एक्चुअली डन music for a film
and they were waiting to, I think even this is a connection, they wanted to associate with a project which was a passion project, which was a prestigious project, and I think the soundscape that they have produced, I think Bengal and both India have never heard before, and they are fantastic. I think Ram can take you through this. बॉम्बे से ही लिए हैं टैलेंट, श्रेया घोषाल, अन्वेषा दत्त एंड रेखा भारद्वाज जी का फर्स्ट बंगाली सॉन्ग आपको इस फिल्म में मिलेगा। ये गाना विशाल जी ने भी सुना है, विशाल जी की आंखों में भी आंसू आए, गुलजार साहब ने भी सुना है ये गाना, और ये गाना हमने अभी तक प्रस्तुति किया। फिल्म जब आएगी तब आप देखिएगा, वो सॉन्ग है विनोदिनी के लास्ट रैप अप सॉन्ग है वो। और तो 4 वॉइसेस हैं इस फिल्म में विनोदिनी के। उसके एवरी एज को ध्यान मद्देनजर हाँ, रखते हुए, एज को नज़र रखते हुए 7 से 70, तो वो एज को मद्देनज़र रखते हुए हमने ये कंपोजिशंस किए हैं। और सारे जो इंस्ट्रूमेंट्स आप सुन रहे हो वो लाइव रिकॉर्ड किया गया है। यहाँ तक कि जो हमारे म्यूज़िक डायरेक्टर्स हैं, जहाँ पे भी आपको सितार, सारंगी, मृदंगम, साउथ इंडिया से मृदंगम आया है, कहीं कहीं से बिहार से कुछ म्यूज़िक हमने लाए हैं। हम जो कीर्तन का जो भी है वो सब ओरिजिनल, खोल करताल हम जो बोलते हैं इसको, वो सारी चीज़ें ओरिजिनली हमने म्यूज़िक कंपोज किया है लाइव। नथिंग इज़ प्री रिकॉर्डेड, नथिंग इज़ सिंथेटिक, कोई भी म्यूज़िक हमारा यहाँ सिंथेटिक या कंप्यूटराइज्ड नहीं है जिसको हम कहते हैं। इसीलिए वक्त बहुत ज़्यादा लगा, क्योंकि उस ज़माने में लता जी के ज़माने पे या नौशाद जी के ज़माने में जैसे हम लाइव रिकॉर्डिंग करते थे, ये सारे सॉन्ग्स लाइव रिकॉर्डेड किया गया है विथ लाइव म्यूजिशियन ऑन द स्टूडियो, विच आज के ज़माने में नहीं होता है। बंसाली जी करते हैं, करेक्ट, आशुतोष जी करते हैं, लेकिन हिंदी रीजनल सिनेमा में नहीं होता है। तो या इसीलिए हमें वक्त लगा। No, there was no planning, and there was no coincidence. It was basically, it was a request. So I was shooting for this other film, and मेरा विनोदिनी का प्रमोशन स्टार्ट भी होने वाला था। एंड हम लोग 5 साल से जब भी हम लोग ने इस पिक्चर के बारे में बात किया है, वी हैव ऑलवेज सेड दैट कि इतने सालों से ये नहीं हुआ है, क्यों नहीं हुआ है? हिस्ट्री में एक इतना बड़ा अन्याय हो चुका है एक औरत के साथ, जिसके बारे में सबको पता भी है, लेकिन ये बदला क्यों नहीं जा रहा है? एंड हाउ इज़ दिस थिएटर अ हेरिटेज साइट इन बंगाल, इन द हार्ट ऑफ द सिटी, लेकिन कोई क्यों नहीं करे? सब लोग बोलते हैं, सब लोग फेसबुक पे लिखते हैं, सोशल मीडिया पे लिखते हैं, लेकिन सही जगह तक वो मैसेज नहीं पहुंचती है। बहुत गवर्नमेंट्स आए हैं, बहुत CMs भी आए, सब कुछ हुआ, एंड हम लोग का सिर्फ एक ही बात होता था कि हम लोग कोशिश ज़रूर करेंगे। सो ये कोइंसिडेंस या प्लानिंग नहीं था, ये कोशिश थी। जो मैंने आई थिंक 28 तारीख सुबह 6:30 बजे सेट के जाने के वक्त मैंने दीदी को एक मैसेज भेजा फ्रॉम अ वुमन टू अ वुमन, सेइंग दैट आई थिंक इंतज़ार यही था कि एक वुमन CM से ही, CM के अंडर ही ये बदलाव हम लोग ला सकते हैं, वी कैन रेक्टिफाई हिस्ट्री। एंड शी कॉल्ड मी आई थिंक 5-6 आवर्स लेटर, एट 4 in the evening दीदी ने मुझे कॉल किया और बोला कि मैंने पढ़ा है तुम्हारा मैसेज, मुझे तुम थोड़ा वक्त दो, मैं समझने का कोशिश कर रही हूँ, छानबीन, मैं डॉक्यूमेंट्स मंगवा रही हूँ, तो मुझे देखने दो। एंड जेन्युइनली आई थॉट के 141 ईयर्स जब बदला नहीं है, ये और 1-2-3 साल खींचेगा, बिकॉज जेन्युइनली कुछ शायद कॉम्प्लिकेटेड है जिस वजह से ये नहीं। आई कैन नॉट बी द फर्स्ट वन हु हैज सेड इट टू दीदी और एनी वन इन अथॉरिटी, बट इन 2 days she just did it and she announced that Star Theatre is now Vinodini Theatre. So I think ये कोशिश थी, दिल से था, गुड इंटेंट के साथ था, सो ये हो गया ना। आई थिंक विनोदिनी यही चाहती थी कि शायद इसी ज़रिए से विनोदिनी थिएटर फाइनली उनको मिले।